हेलो। सोया हाय। चैप्टर 7 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस। आज ये ऑप्शंस शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, तो यार देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। ऑप्शंस जिसमें आपके पास राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस नहीं होते। फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशंस होते हैं, ऑप्शंस में राइट होता है, राइट टू बाय और राइट टू सेल। ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉल, इसको कहते हैं हम पुट ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे हो? अब आ जाओ। द राइट टू बाय इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन, राइट टू सेल एसेट इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। ठीक है, अब आपको कैसे दिखाई देगा, मतलब एक तो ना ऑप्शंस होते हैं दो तरीके के, अमेरिकन और यूरोपियन। ठीक है, इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन चलते हैं और पूरे यूरोप में। ठीक है, यूरोपियन ऑप्शन चलते हैं। तो सपोज निफ्टी 50 लेट से 19,000 चल रही है, 19,000। ठीक है, अब आपको इसकी कोटेशन कैसे लिखी हुई मिलेगी? निफ्टी 19,100 सी, फिर यहाँ पे इसका कुछ प्राइस लिखा होगा 3 रुपीज़, फिर निफ्टी 19,200 सी 2 रुपीज़। ठीक है, कुछ मिलेंगे निफ्टी 18,800 सी, कितनी? 210 रुपीज़, ऐसे करके कुछ। ठीक है, अभी देख लो, सब बताऊंगा। यहाँ आ जाते हैं पुट पे, फिर निफ्टी 19,100 की पुट। ठीक है, 109 रुपये। निफ्टी 19,200 की पुट, 212 रुपये। ठीक है, निफ्टी 18,800 की पुट, रेट से 12 रुपये। ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझना। निफ्टी सिंबल जिसका कॉल और पुट ऑप्शन है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, 19,800, दीज आर कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइजेस। कॉल पुट सीई, पी, सी मतलब कॉल, ई मतलब यूरोपियन। ठीक है, कॉल यूरोपियन, और ये इसका हो गया प्राइस या फिर प्रीमियम। समझ में आई? निफ्टी ये हो गया तुम्हारा स्पॉट। ठीक है, सेम ऐसे ही निफ्टी 19,800 स्ट्राइक, पी पुट, ई यूरोपियन। अब एक चीज और समझ लो, 1900 है, सॉरी 19,000 है निफ्टी, इससे नीचे होगा 18,900, 18,800, 18,700, 19,100, 19,200, 19,300। ठीक है, कॉल पुट, ये जो 1900 की कॉल और पुट रहेंगी, यहाँ पे 1900 की कॉल और पुट, ये हो गई आपकी एट द मनी। एट द मनी मतलब 1900 ही निफ्टी चल रहा है। ठीक है, निफ्टी 19,000 चल रहा है, तो 19,000 ही निफ्टी चल रहा है और 19,000 ही
की स्ट्राइक, 19,000 की स्ट्राइक बोली जाएगी एट द मनी की स्ट्राइक, समझ रहे हो, क्योंकि स्पॉट एट द मनी चल रहा है 19,000, तो ये एट द मनी, ठीक है। इससे नीचे के जितने भी कॉल ऑप्शन होंगी, कॉल, इससे नीचे के जितने भी कॉल ऑप्शन होंगे वो बोलेंगे इन द मनी कॉल, ठीक है, और ये होंगी आउट ऑफ द मनी पुट। इससे ऊपर की जितनी भी होंगी इन द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी कॉल, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब इन द मनी कॉल 18,900, कितनी इन द मनी, 100 इन द मनी, 18,800 200 इन द मनी, 18,700 300 इन द मनी। सेम ऐसी ये है, ये 100 पॉइंट इन द पुट, ये 200 पॉइंट इन द मनी पुट, और ये 300 पॉइंट इन द मनी पुट, ठीक है। और ये आउट ऑफ द मनी हो गए, ये 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, ये 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, ये 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, ये 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, ये 200, ये 300, ठीक है। समझ में आया, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब इन द मनी मतलब 100 पॉइंट इन द मनी, जो इन द मनी होगा, जितनी इन द मनी होगी उतना तो ऑप्शन का प्राइस होगा ही होगा, ठीक है। इन द मनी की वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, जो टाइम होता है एक्सपायरी का, ठीक है। जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, एफ एंड ओ जितने भी होते हैं, उनकी एक एक्सपायरी होती है, ठीक है। एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, इन इक्विटी एंड इन फॉरेक्स ये क्या होती है, शायद लास्ट वर्किंग डे, लास्ट ट्रेडिंग डे, ठीक है। ये होती है एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, ये जितने भी ऑप्शंस थे ना, ये जितने भी ऑप्शंस थे, इन सब में से टाइम वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। क्या ख़त्म हो जाएगा, टाइम वैल्यू। दो चीज़ें होती हैं ऑप्शंस प्राइसिंग में, ऑप्शंस प्राइस में, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इन द मनी वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू क्या होती है, टाइम टू एक्सपायरेशन तक की वैल्यू, टाइम टू एक्सपायरेशन तक की वैल्यू, ठीक है। अब एक्सपायरी डेट पे, एक्सपायरी पे जितना टाइम रह जाएगा, सपोज लास्ट थर्सडे है मंथ का एक्सपायरी, तो लास्ट थर्सडे वाले दिन टाइम वैल्यू सबकी जीरो हो जाएगी, और जितनी वैल्यू सिर्फ इन द मनी की रह जाएगी, 100 पॉइंट इन द मनी, 200 पॉइंट इन द मनी, 300 पॉइंट इन द मनी, सिर्फ वो वैल्यू रह जाएगी ऑप्शंस की, समझ रहे हो। दूसरी चीज, हमारे ऑप्शंस होते हैं कैश सेटल्ड फॉरेक्स में, ठीक है। तो जो आपका डिफरेंस होगा वो आपको मिल जाएगा, मतलब जितना इन द मनी होगा डिफरेंस, तो वो आपको एज अ प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, स्ट्राइक प्राइस बताया है, एक्सपायरेशन डेट बताई है, टाइम टू मैच्योरिटी बताया। टाइम टू मैच्योरिटी मतलब कितना टाइम रह गया एक्सपायर होने में, ठीक है। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम, अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया, निफ्टी। ऑप्शन का प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम बताया ही था, ये जितने भी प्राइस चल रहा है इनका, ठीक है। 109 रुपये, 212, 12 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 210 रुपये, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन प्रीमियम। और क्या था, ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर। अच्छा देखो, अब ध्यान से समझना, रिलायंस का प्राइस सपोज 2000 रुपीज़ है,
रिलायंस की नवंबर की 3000 का सीई सपोज 50 रुपये चल रही है, ठीक है, और रिलायंस की नवंबर की 3000 की पीई भी, सॉरी 1000 ले लेते हैं इसको, 1000 की पीई भी 50 रुपये चल रही है, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस 3000 की सीई को 50 रुपये पे कुछ लोग बाय करेंगे, कुछ लोग करेंगे सेल, ठीक है। अब जो कॉल को बाय करेगा, ध्यान से सुनना, वो 50 रुपये पे करेगा, 50 रुपीज़ पे टू सेलर। बायर सेलर को 50 रुपये पे करेगा, तो बायर 50 रुपये पे करके क्या मिल जाएगा उसको, राइट टू बाय रिलायंस एट स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, एंड क्वांटिटी लॉट साइज, ठीक है। लेट्स से लॉट साइज रिलायंस इज 200 लॉट साइज, जैसे यूएसडी INR में है $1000 का लॉट साइज, ठीक है, तो ऐसी 200 रिलायंस शेयर का लॉट साइज है। अब इसने इसको 50 रुपये दे के क्या प्रॉमिस कर लिया कि वो रिलायंस का शेयर 3000 रुपये पे स्ट्राइक प्राइस पे बाय करेगा, कब, एक्सपायरी डेट वाले दिन, समझ रहे हो, नवंबर की एक्सपायरी है तो नवंबर के लास्ट थर्सडे को बी से 3000 रुपये पे रिलायंस के 200 शेयर बाय करेगा, ठीक है। ये उसने मतलब चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं करेगा, उसका मन है, ये उसने 50 रुपये दे के खरीद लिया, ठीक है। लेकिन अगर वो बाय करने आ गया तो सेल को क्या करना पड़ेगा, सेल को सेल करना ही पड़ेगा 200 रिलायंस के शेयर, 200 शेयर्स ये सेल करेगा ही इसको, अगर ये बाय करने आ गया, ठीक है। और ये बाय करने कब आएगा, जब रिलायंस का प्राइस 3000 सपोज 3000 से ऊपर होगा, है ना, 4000 होगा, 5000 होगा, ठीक है। तो मार्केट में जब रिलायंस 4000 या 5000 मिल रहा होगा, तब जाके वो इसके पास जाएगा कि भाई मैं 3000 रुपये में तुझसे बाय करूंगा, क्योंकि मैंने तुझे 50 रुपये दिए थे उस टाइम इसी बात के लिए, ठीक है। और अगर रिलायंस का प्राइस 2000 रुपये से सपोज 2500 ही हो पाया, ठीक है, तो वो नहीं जाएगा, मार्केट से ही 2500 का खरीद लेगा, समझ रहे हो। इसलिए कहते हैं कॉल अगर प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो पुट ऑप्शन का प्राइस गिरेगा, समझ रहे हो। ये अंतर होता है बायर में और सेलर में, बायर में और सेलर में, ठीक है। सेलर को प्रीमियम मिलता है, बायर प्रीमियम पे करता है, बायर प्रीमियम पे करके राइट खरीद लेता है कि वो चाहे तो बाय करेगा, चाहे तो नहीं करेगा, और सेलर ऑब्लिगेशंस में लाइक फ्यूचर, अगर वो आया तो उसको सेल करना ही पड़ेगा 3000 में, ठीक है। और वो आएगा कब, जब प्राइस उससे ऊपर चला जाएगा। सेम पुट में है, पुट में भी दो बंदे होंगे, बाय और सेल, बायर और सेलर, ठीक है। बायर क्या करेगा, 50 रुपीज़ पे करेगा सेम प्रीमियम, बट इस बार किस चीज़ के लिए प्रीमियम के पे करेगा, सेल के लिए, राइट टू सेल एट विच प्राइस, एट द रेट स्ट्राइक प्राइस, एट विच डेट, एट एक्सपायरी डेट, हाउ मच क्वांटिटी लॉट साइज, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो क्या करेगा, एंड ऑफ नवंबर में 200 रिलायंस के शेयर, 200 शेयर्स सेल करेगा बी को 1000 रुपये पे, ठीक है। और वो चाहे तो करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो बेचने चला गया 1000 रुपये पे 200 शेयर्स, तो बी को मना नहीं कर सकता, बी खरीदना ही पड़ेगा, बी को खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसने 50 रुपये प्रीमियम लिया है। आई इतनी बात समझ में। अब वो 1000 रुपये पे बेचने जाएगा कब, जब प्राइस 1000 से नीचे होगा, है ना, जब प्राइस मार्केट में 800, 700, 900 चल रहा होगा, क्योंकि मार्केट में लोग वह खरीदने वाले 900 पे हैं, 700 पे हैं, 800 पे हैं।
ठीक है, लेकिन वो एक से प्रॉमिस करके आया था 1000 रुपये पे बेचने के लिए। ठीक है, तो वो उसके आदमी के पास जाएगा कि भाई 1000 में ले लो। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस 1000 से ऊपर है, 1100 है, 1200 है, तो वो क्यों जाएगा उसके पास? वो डायरेक्ट मार्केट में बेच देगा 1200 का। आई बात समझ में? यही है बस पूरा कॉल और पुट ऑप्शन, अगर इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इज इट ए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन? व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरेशन डेट, टाइम टू मैच्योरिटी, ऑप्शन बायर, ऑप्शन प्रीमियम, अंडरलाइंग एसेट। समझ में आ गया ना सब कुछ? डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन बताया हुआ है ना। फ्यूचर में ऑब्लिगेशंस होते हैं दोनों पार्टी पे, ए और बी दोनों पे, और ऑप्शंस में एक के पास राइट्स होता है, दूसरे के पास ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, यही अंतर है सिर्फ। ऑप्शंस मार्केट इन इंडिया, इन इंडिया में कौन सा मार्केट ऑप्शंस यूज होते हैं? यूरोपियन ऑप्शंस। ये देखो यूरोपियन ऑप्शंस, यूरोपियन ऑप्शन मैंने आपको बताया ही है कि यूरोपियन ऑप्शन इंडिया में यूज होते हैं और अमेरिकन ऑप्शन अमेरिका में यूज होता है। यूरोपियन ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन ही ऑप्शन की फिजिकल डिलीवरी होगी, है ना। फिजिकल सेटलमेंट जो होगा वो एक्सपायरी वाले दिन ही होगा। लेकिन अमेरिकन ऑप्शंस में क्या होता है, आप सेटलमेंट कभी भी कर सकते हो। दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस, ये भी मैंने आपको बताया है। ओवर द काउंटर में और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस में क्या अंतर है? ठीक है, एक तो रिस्क नहीं होता, काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, उसमें आप सामने वाले बंदे को जानते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड में आप सामने वाले बंदे को नहीं जानते। ठीक है ना। स्टाइल ऑफ ऑप्शंस, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन, ये मैंने आपको बता ही दिया। मनी नेसिन ऑप्शन, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये भी बताया है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। एट द मनी इफ स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी इफ negative cash flow, if the underlying price is lower than the strike price, and similarly a put option would be out of the money if underlying price is higher than the strike price। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन हो गया आउट ऑफ द मनी। ऐसे ही इसमें कॉल ऑप्शन वुड बी इन द मनी इफ अंडरलाइंग प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस, सिमिलरली अ पुट ऑप्शन वुड बी इन द मनी इफ अंडरलाइंग प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। दिखाया था। ये देखो, ये 19,000 था ना निफ्टी। ठीक है, 19,000, 19,100, 19,200, 19,300, 18,900, 18,800, 18,700। तो ये क्या हो गई? जब स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस स्पोर्ट प्राइस से नीचे है कॉल में इन द मनी, ये दिखाता हूँ। कॉल ऑप्शन वुड बी इन द मनी इफ अंडरलाइंग प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। इफ अंडरलाइंग प्राइस 19,000 हायर देन द स्ट्राइक प्राइस 18,900, 18,800, 18,700। ठीक है, एंड दिस a put option would be in the money if underlying price is lower than the strike price. A put option is in the money when underlying price is higher than the strike price. ठीक है, स्ट्राइक प्राइस इज हायर देन द अंडरलाइंग प्राइस। ठीक है, सेम अपोजिट इसमें वाइस वर्सा। बेसिक ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक्स। ओके, देखो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ऑप्शंस की वैल्यू करने में मैंने आपको बताया था, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एक टाइम वैल्यू होता है। अभी समझाएंगे जस्ट 2 मिनट पहले। ठीक है, टाइम वैल्यू रिफ्लेक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑप्शन विल गेन इन इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रॉफिटेबल टू एक्सरसाइज बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, सो हायर टाइम टू एक्सपायरेशन, जितना टाइम होगा एक्सपायरी में, ठीक है ना, 1 महीना पूरा पड़ा है अभी एक्सपायरी होने में। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना कि वो उस वैल्यू तक जा सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है तो उसकी टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। और जिसके पास कम टाइम होगा उसकी टाइम वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब ऑप्शन ग्रीक्स पाए जाते हैं। डेल्टा, वेगा, थीटा, रो, वेयर इज गामा। देखो यार, इसमें गामा नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पूरे ऑप्शन ग्रीक्स।
ठीक है, सॉरी, डेल्टा गामा थीटा वेगा रो। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? स्पॉट, सॉरी, स्पॉट चेंज बाय 1 पॉइंट, हाउ मच ऑप्शन प्राइस विल चेंज। ठीक है, फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन स्पॉट प्राइस। ठीक है, हर 1 रुपये चेंज के लिए स्पॉट प्राइस में रिलायंस का शेयर अगर 2000 से 2001 हुआ तो ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा? डेट विल बी डेल्टा। अगर डेल्टा 0.6 है, ठीक है, तो 0.6 बढ़ेगा ऑप्शन का प्राइस मल्टीप्लाई लॉट साइज। गामा 1 रुपी चेंज इन स्पॉट, हाउ मच चेंज इन डेल्टा। समझ रहे हो? 1 रुपया अगर स्पॉट बढ़ेगा, 1 पॉइंट स्पॉट बढ़ेगा या घटेगा तो डेल्टा कितना बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको बताता है गामा। ठीक है, थीटा कितना बताता है? इफ 1 डे पास हाउ मच वैल्यू विल डिक्रीज। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या आपको बताता है कि हर एक दिन पास होने के साथ साथ आपकी थीटा कितना कम हो जाएगा, कितनी ऑप्शन का वैल्यू कितना कम होगा। ठीक है, वेगा क्या होगा? वोलेटिलिटी अगर 1% बढ़ी, फॉर 1% मूवमेंट इन वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी हाउ मच ऑप्शन प्राइस मूव। ठीक है, और रो ये आपका इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इसका इतना फर्क नहीं पड़ता कि वही बैंक आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो कितना ऑप्शन प्राइस बढ़ेगा, तो ये कभी चेंज नहीं होता, मतलब 2 महीने में एक बार होता है, तो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये हुए आपके ग्रीक्स। ऑप्शन प्राइसिंग के 2 मेथड बताए गए हैं, ब्लैक शोल्स मॉडल और बायनोमियल प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, ये आप देख लेना। अब आ जाते हैं ऑप्शंस के पे ऑफ पे। पे ऑफ यार मैंने आपको बताया ही है, अभी ऑप्शंस पूरा समझाया है, कितना उसका प्राइस होगा उसी प्राइस के हिसाब से पे ऑफ होगा आपका। वो क्या कहते हैं, उसको काट के, प्रीमियम को काट के। ठीक है, इसमें देखते हैं एग्जांपल दे रखा होगा। ये देखो, एक तो होता है वनीला ऑप्शंस। ठीक है, वनीला ऑप्शंस जिसमें 4 बेसिक ऑप्शंस होते हैं, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट। ठीक है, बाइंग का कॉल ऑप्शन एंड गोइंग लॉन्ग कॉल ऑप्शन, दोनों सेम ही है। कॉल ऑप्शन बाय करो या किसी कॉल ऑप्शन पर लॉन्ग है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन स्ट्रेटजी, ऑप्शन स्ट्रेटजी पढ़ाता हूँ, देखो यार पे ऑफ अपने आप पता लग जाएगा आपको ना। सेलिंग कॉल ऑप्शन, गोइंग शॉर्ट ऑन कॉल ऑप्शन। देखो यार पे ऑफ दिया गया, अब आपको मैं ध्यान से समझाता हूँ, इसी में समझा देता हूँ एग्जाम्पल भी। ठीक है, यहाँ आ जाओ। कंसिडरिंग दिस व्यू यू बॉट ए यूएसडी कॉल ऑप्शन एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 45 एंड पे प्रीमियम ऑफ 0.6। ठीक है, 0.6 का आपने प्रीमियम पे किया है, स्ट्राइक प्राइस 45 की बाई की है। If on maturity USD INR is above 45, you would exercise the option, ठीक है, and buy USD INR at 45 when the spot price is higher than 45। ठीक है, अब देखो आपने क्या दिया है, 0.6 प्रीमियम दिया है। अब यहाँ ग्राफ पे आ जाओ, 0.6 आपने प्रीमियम दिया है, ये सपोज 0.6 की लाइन है। ठीक है, तो 0.6 का आपका अभी लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस आपका चल रहा है, 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 जब तक स्ट्राइक प्राइस
कौन से स्ट्राइक की बाई की है आपने? 45 स्ट्राइक की। तो 45.6 ये यहाँ पे, ये 45.6, 45 आपने पे किया, 45 की स्ट्राइक है प्लस 0.6 आपने प्रीमियम पे किया है। तो 45.6 से ऊपर जब जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट होता चला जाएगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा सेम आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। अब अगर यही ग्राफ आप उल्टा कर दो तो मतलब आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, आपको प्रीमियम मिला है, आपको प्रीमियम मिला है, आप मतलब पहले प्रॉफिट में हो 0.6, यहाँ पे 0.6 प्रॉफिट में हो। यहाँ से प्रॉफिट में कब तक हो? 45 की स्ट्राइक तक। ठीक है, 45.6 के बाद आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको 0.6 प्रीमियम भी तो मिला है, 0.6 प्रीमियम मिला है, 45 स्ट्राइक है, तो 45.6 तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। अब 45.6 से जितना आगे बढ़ता रहेगा मार्केट, 45.6 के बाद जितना बढ़ता रहेगा उतना लॉस होता रहेगा ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सेलर को, जिसने कॉल शॉर्ट किया है। ठीक है ना? अब ऐसी पुट में आ जाओ। पुट में देखो, जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा, पुट में सपोज आपने क्या किया है, इसमें देखो स्ट्राइक प्राइस क्या है 44, स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम क्या है 0.5, तो 44 माइनस 0.5 30, 43.5, 43.5 आपका इसका में आ गया ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन क्या हो जाएगा 43.5, ये 43.5 की लाइन। अब 43.5 तक जब तक प्राइस गिरेगा 43.5 तक, तब तक नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट लॉस। अब 45.3 से जितना नीचे जाता जाएगा पुट बायर का, उतना ही लॉस होता रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम लॉस कितना होगा? जितना उसने प्रीमियम पे किया है 0.5। ठीक है, लेकिन यही आप अपोजिट कर दो शॉर्ट, जिसने पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है तो उसका प्रॉफिट कितना है 0.6, 0.5 सॉरी 0.5 उसको प्रीमियम मिला है, 0.5 प्रीमियम मिला है, कहाँ तक मिला है 43.5 की स्ट्राइक तक, 43.5। ठीक है ना, 0.5 मिला है, 43.5 से जितना नीचे जाएगा उतना उसका लॉस होता चला जाएगा। आगे बात समझ में? ये तो हो गए सिंपल, कॉल बाय पुट बाय, कॉल सेल पुट सेल। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है? बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है? हाँ, बुल कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, आप इन द मनी की कॉल बाय करते हैं। ठीक है, और दूर की, ठीक है, इन द मनी की कॉल सेल करते हैं। समझ रहे हो? सपोज निफ्टी है 19,000, ठीक है, तो 19,000 से 19,100, 19,200, 19,300, आप 19,100 की कॉल बाय करो, 19,300 की सेल कर दो, 19,200 की बाय करो, 19,400 की सेल कर दो। ठीक है, 19,200 की बाय करो, 19,300 की सेल कर दो। मतलब अगर आप लोअर स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है, और हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल कर रहे हो, बाय लोअर स्ट्राइक कॉल एंड सेल हायर स्ट्राइक पुट, that is बुल कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है ना? बुल कॉल स्प्रेड मतलब बुलिश, बुलिश हो लेकिन डर भी लग रहा है। ठीक है, आया समझ में? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, तो लोअर स्ट्राइक की आप बाय कर रहे हो, सपोज आपने 0.5 प्रीमियम दे दिया और उससे अपर स्ट्राइक की सेल कर दी, आपने 0.3 प्रीमियम वापस भी ले लिया, तो ओवरऑल आपका 0.2 प्रीमियम लगा। समझ रहे हो? बुल कॉल स्प्रेड में। बुल पुट स्प्रेड में क्या हो जाएगा? बुल पुट स्प्रेड में हायर स्ट्राइक पुट बाय लोअर
स्ट्राइक पुट सेल। समझ रहे हो? जो हायर स्ट्राइक की पुट होगी उसको बाय करोगे और जो लोअर स्ट्राइक की पुट होगी उसको सेल करोगे। कैसे? ये देखो, यहाँ पे अगर ऐसे है तो आपने 19,400 की पुट बाय करी और 19,100 की पुट सेल कर दी। डेट इज कॉल्ड बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, अब आ जाओ बेयर पुट स्प्रेड में। बेयर पुट स्प्रेड मतलब, सॉरी, ये आपका था बेयर पुट स्प्रेड जिसमें आप हायर स्ट्राइक बाय करते हो, बेयरिश हो, लेकिन फिर लोअर स्ट्राइक की पुट सेल कर देते हो ताकि कुछ प्रीमियम वापस आ जाए। ठीक है, और बुल पुट स्प्रेड में क्या होगा? हायर स्ट्राइक सेल और लोअर स्ट्राइक बाय। सॉरी 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 ब्रो। इसमें क्या होगा? हायर स्ट्राइक सेल एंड लोअर स्ट्राइक पुट बाय। ठीक है, और इसमें बेयर पुट स्प्रेड में हायर स्ट्राइक पुट बाय एंड लोअर स्ट्राइक पुट सेल। ठीक है, लोअर स्ट्राइक पुट सेल, बेयर पुट स्प्रेड। बेयर कॉल स्प्रेड में लोअर स्ट्राइक कॉल सेल, बेयर कॉल है ना, बेयर कॉल, तो लोअर स्ट्राइक कॉल सेल एंड हायर स्ट्राइक कॉल बाय। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड मैंने आपको बता दिया। फिर व्यू, रेंज बाउंड व्यू ऑन यूएसडी INR। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेंगल। शॉर्ट स्ट्रेंगल मतलब कॉल और पुट दोनों बाय। देखो 19,000, 19,100, 19,200, 300, 19,400, 18,900, 18,800, 18,700, 18,600। ये सपोज एट द मनी है, यहाँ पे निफ्टी चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये भी कॉल है, पुट है, कॉल है, पुट है, कॉल है, पुट है, सबकी कॉल्स भी हैं और पुट भी हैं। ठीक है, अब देखना, अगर आप इसको और इसको सेल कर रहे हो, ठीक है, एक ये कॉल 19,400 की कॉल, आ जाओ मैं बता देता हूँ, ये आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट सेल कर रहे हो तो स्ट्रेंगल, और एट द मनी कॉल पुट सेल कर रहे हो तो स्ट्रेडल। समझ रहे हो? शॉर्ट स्ट्रेंगल, सेल आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल, सेल एट द मनी कॉल पुट, डेट इज शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है, आया समझ में? लॉन्ग बटरफ्लाई, लॉन्ग बटरफ्लाई में क्या होता है? बटरफ्लाई मतलब बॉडी, विंग्स, विंग्स, तो बॉडी मतलब एट द मनी और ये आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। समझ रहे हो? तो क्या होगा? एट द मनी की दो कॉल, ठीक है, एक इधर नीचे इन द मनी ले लो, इन द मनी, एक इन द मनी की कॉल और एक आउट ऑफ द मनी की कॉल, 1-1। ठीक है, अब सुनो, लॉन्ग बटरफ्लाई में ये बाय करनी है, ये सेल, ये सेल, और शॉर्ट बटरफ्लाई में ये सेल करनी है, ये बाय, ये बाय। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी लॉन्ग बटरफ्लाई और ये शॉर्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। ठीक है, और ये लॉन्ग बटरफ्लाई। लॉन्ग बटरफ्लाई में क्या होगा? बॉडी बाय
टेल सेल, और शॉर्ट बटरफ्लाई में बॉडी सेल टेल बाय, बॉडी डबल क्योंकि टेल दो है। ठीक है, आया समझ में। लॉन्ग बटरफ्लाई पढ़ लेना, यही होगा। लॉन्ग स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेंगल आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाय, और शॉर्ट स्ट्रेंगल एट द मनी कॉल पुट, लॉन्ग स्ट्रेडल एट द मनी कॉल पुट बाय, लॉन्ग स्ट्रेंगल आउट ऑफ द मनी कॉल पुट सेल बाय, सॉरी बाय। ठीक है, शॉर्ट बटरफ्लाई बॉडी सेल विंग्स बाय बॉडी डबल सेल। ठीक है, आया समझ में। कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट। यार देखो, कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, कवर्ड कॉल मतलब होता है कि आपने कॉल सेल करी, ठीक है, तो कॉल सेल करी, आपके पास ऑब्लिगेशन है उस रिलायंस के, आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना, कॉल जो सेल करता है उसको रिलायंस के शेयर बाय करने ही पड़ेंगे। अगर उसने अपना ये देखो, ये क्या है, सॉरी, राइट टू बाय होता है ना कॉलर के पास। अब अगर वो 2000 पे बाय करने आया, जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था, 2000 पे बाय करने आया, कॉल ऑप्शन बाय, तो यहाँ पे इसको सेल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कवर्ड कॉल में क्या होता है, आप सेल करके रख देते हो, है ना। लेट्स से रिलायंस 2000 चल रहा है, आपने क्या करा, कवर्ड कॉल में रिलायंस सेल कर दिया 2000 पे, कॉल सेल कर दी रिलायंस की। ठीक है, अब अगर रिलायंस 2000 से ऊपर गया तो आप क्या करोगे, 2000 पे रिलायंस के शेयर बाय कर लोगे। आपके पास इतने पैसे अकाउंट में है कि आप शेयर बाय कर लो, डेट इज कॉल्ड कवर्ड कॉल। ठीक है, और कवर्ड पुट मतलब राइट टू सेल, आपके पास शेयर्स हैं अकाउंट में कि आप उनको सेल कर सको, है ना। जिस प्राइस पे आपने पुट सेल की है, जिस स्ट्राइक प्राइस की पुट सेल की है, उस स्ट्राइक प्राइस पे आपके पास उतने शेयर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ लॉट साइज के शेयर्स, कि आप शेयर सेल कर सको, डेट इज कॉल्ड कवर्ड पुट। आया समझ में। प्रोटेक्टिव कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट। कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, ठीक है ना। जैसे रिड्यूस लॉसेस, ठीक है, ये पढ़ लेना यार। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, अनगिनत स्ट्रेटेजीज बन सकती हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ अब बताने वाला है नहीं इसमें, आप पढ़ोगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूजेज ऑफ करेंसी ऑप्शंस बताया है इन्होंने। यूजेज ऑफ करेंसी ऑप्शंस मतलब हेजिंग में यूज़ होता है, स्पेकुलेशन में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें बताया है केस 1 कि वो देखो क्या होता है, अगर आपके पास सोना पड़ा है, गोल्ड, गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, 1 किलो, ठीक है। अब गोल्ड का रेट गिर ना जाए, गोल्ड का रेट सपोज आपने जब खरीदा था तो 65,000 था, ठीक है। अब लेट से गोल्ड का रेट गिर ना जाए, आपको ये डर है, आपके पास 1 किलो सोना पड़ा है, गोल्ड का रेट गिर ना जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप फ्यूचर सेल कर दो गोल्ड का, या फिर पुट ऑप्शन बाय कर लो, या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर दो। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, समझ रहे हो। उन्हीं तीनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फ्यूचर सेल करोगे तो आपके पास ज़्यादा, आपको बिल्कुल ना लॉस भी बिल्कुल बराबर होगा, जितना गिरेगा उतना ही लॉस होगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें क्या होगा, हैवी लॉस, हैवी लॉस अगर नीचे गिर गया तो। पुट बाय करोगे तो आपका सिर्फ प्रीमियम जाएगा,
प्रीमियम का लॉस होगा, ठीक है। और बाकी प्राइस जितना भी मर्जी नीचे चला जाए तो आपको पूरा कवर मिलेगा। और अगर सपोज आपने 65,000 की पुट बाय कर ली तो 65,000 से अगर नीचे जाएगा तो आपको डिफरेंस मिलेगा, 64 हो गया, 63 हो गया, तो आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर 65,000 से ऊपर ही रहा प्राइस तो आपका कुछ प्रीमियम ही जाएगा जो आप प्रीमियम पे करोगे। और अगर आपने कॉल सेल कर दी तो जितना नीचे जाएगा उतना आपको डिफरेंस, कॉल सेल करी तो आपको सिर्फ प्रीमियम मिलेगा जितना मर्जी नीचे चला जाए। और अगर ऊपर चला गया तो फिर उसमें लॉस अनलिमिटेड है और प्रॉफिट सिर्फ लिमिटेड है। तो आप कॉल सेल नहीं करते, पुट बाय नहीं करते, फ्यूचर सेल कर देते हो, ठीक है। और वो आदमी की मतलब ज़रूरत के हिसाब से भी होता है, ठीक है, कि उसको पूरा ही लॉस कवर करना है या उसको सिर्फ प्रीमियम दे के मान जाना है, ठीक है। क्योंकि पुट बाय जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है फ्यूचर के मुकाबले, समझ रहे हो। तो उसी तीनों केसों पे वो बताया गया है। बाकी केस 5 इन्होंने अलग अलग केस दिए हैं। आयरन और इम्पोर्टर, एडिबल ऑयल का इम्पोर्टर वो कैसे कैसे कर सकता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या होता है। अंडरलाइन क्या है, मार्केट टाइमिंग, टाइप ऑफ ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट साइज, टिक साइज, ठीक है, कोटेशन, ट्रेडिंग साइकिल, एक्सपायरी डे, लास्ट ट्रेडिंग डे, सेटलमेंट, सेटलमेंट प्राइस, सेटलमेंट फाइनेंस, सेटलमेंट डे, ठीक है। क्लियरिंग पोजीशन लिमिट भी बता दी, इससे पहले वाले उसमें थी जो आपको दिखाया था वो चार्ट 15%, ठीक है, 15%, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, ठीक है। क्लाइंट लेवल के लिए क्या था, ट्रेडिंग मेंबर के लिए क्या था, बैंक के लिए क्या है और क्लियरिंग मेंबर के लिए क्या है, ये सब आपको बता ही दिया है पहले ही। फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए इनिशियल मार्जिन रखा जाता है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन रखा जाता है, नेट ऑप्शन वैल्यू जो ऑप्शन की वैल्यू आप देते हो, और कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन जो दिखाया था इससे पहले वाले में लेक्चर में ना, जितने भी हैं वो, ठीक है। ये अब आपका रह गया अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये थोड़ा पढ़ने वाले थियोरेटिकल चैप्टर है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, 8th और 9th चैप्टर, ठीक है।